वफाकी वज़ीर कानून फारूक नसीम ने फेक न्यूज या इल्जाम तराशी पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। कहा वज़ीर आज़म समेत किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। फेक न्यूज की सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। जुर्म नाक़ाबिले ज़मानत है और पुलिस को गिरफ्तार करने का हक भी हासिल होगा। पीका एक्ट और इलेक्शन एक्ट पर गुफ्तगू करते हुए फारूक नसीम बोले, मीडिया तनकीद करना चाहता है तो करे, खबर जाली नहीं होनी चाहिए। मुकदमे का ट्रायल 6 माह में मुकम्मल करना होगा। मुकदमा 6 माह में खत्म ना हुआ तो हाई कोर्ट पूछताछ करेगा। फेक न्यूज चलाने वाले पाकिस्तान के दुश्मन ही हो सकते हैं। पीका का जो ये स्टैट्यूट है, ये अमेंडमेंट है, ये है 3 साल की जगह 5 साल सजा होगी। ये अब ऑफेंस बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा। 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म होगा। 6 महीने के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता, फिर ऐसा होगा, रेलेवेंट हाई कोर्ट है, वो फिर पूछेगी रेलेवेंट जज से कि आपने 6 महीने के अंदर ट्रायल क्यों नहीं खत्म किया, और अगर उसके रीजन प्लॉजिबल नहीं होंगे तो फिर उसके अंदर उस जज साहब के खिलाफ एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। किसी को इस्तिस्ना नहीं है। ये नहीं है कि कुछ लोगों को इस्तिस्ना है और कुछ को नहीं है, ये सबके लिए है। आप करें, तनकीद करें, विद ड्यू रिस्पेक्ट जरूर करें। कोई आप पर कदगन नहीं है, कोई आपको नहीं रोक रहा। योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आपका आईनी हक है, बुनियादी हक है, लेकिन फेक न्यूज नहीं। जो हमारा सही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, मीडिया वाला है, वो बाय एंड लार्ज फेक न्यूज नहीं देता। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के किसी भी तरह दोस्त नहीं हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे एंकर पर्सन शौकत पराचा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। जी शौकत पराचा, मीडिया के हवाले से, खासतौर पर सोशल मीडिया के हवाले से भी ये एक अहम कानून बन गया है कि अगर कोई झूठ बोलेगा, झूठी खबर देगा, कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। क्या कहेंगे? एक डिवाइडेड पॉलिटिक्स में जो भी इस तरह का इनिशिएटिव आएगा, उस पर जाहिर है एक साइड बड़ा फख्र करेगी और दूसरी साइड बड़ी तनकीद करेगी, क्योंकि ये जो एक ऑब्जेक्टिव लेजिस्लेशन होती है वो थ्रू पार्लियामेंट होती है, उस पर बहस की जाती है, दोनों तरफ की आरा आती है। मुल्क में अजीब हिंजान अंगेजी है। सब कहते हैं कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जो शिकायत करते हैं वही यूज करते हैं। मैं दोनों साइड्स की बात कर रहा हूँ, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया ब्रिगेड बने हुए हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर गाली गलोच कभी पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा नहीं था, लेकिन अभी गाली गलोच ही पाकिस्तान की सियासत है। इसलिए इस तरह का कोई इनिशिएटिव अगर वो इत्तफाक राय से हो या उस पर मशावरत कर ली जाए, फिर तो मुतनाज़ा होने का कम चांस होता है, उस पर तनाज़ा बनना कम चांस होता है। लेकिन आप पार्लियामेंट के होते हुए एक ऑर्डिनेंस के जरिए इस तरह की कानून साजी करेंगे। इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस लाया जाता है। अभी तो कल परसों तो इजलास था, दोनों हाउसेज इधर से आप वहाँ ले कर देते, लेकिन चूंकि एक सिचुएशन बन गई मोहसिन बेग के हवाले से, और उसमें सिर्फ मोहसिन बेग अकेला तो नहीं बैठा था उस शो में, जितने दीगर गेस्ट बैठे थे उस पर्टिकुलर क्लिप में जो सर्कुलेट हुआ है, सारे गेस्ट एक ही बात कर रहे थे। इस वजह से अगर आप सेलेक्टिव होके जाएंगे तो फिर आपके जो इनिशिएटिव हैं, जो इकदाम हैं, वो यकीनन वो मुतनाज़ा भी रहेंगे और तनकीद का शिकार भी रहेंगे। ठीक है शौकत पराचा, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। तारिक चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पीका एक्ट के ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है फारूक नसीम ने, इस आपकी क्या राय है कि ये एक्ट जो पास किया गया है ये दुरुस्त है या मीडिया के ऊपर ये एक नेगेटिविटी फैलाने के लिए ये एक्ट पास किया गया है? देखिए, ये पीका 2016 है, ये तो पहले से पास शुदा है। अब इसका जो शेक 20 है उसमें तरमीम की जा रही है। काबीना ने समरी सर्कुलेशन के लिए उसको तो मंजूर कर लिया। अब ज़ाहिर एक सदारती ऑर्डिनेंस आएगा, और जब भी कोई सदारती ऑर्डिनेंस आता है, खासतौर पे एक ऐसे मुल्क में जहाँ एक वर्किंग जो है फंक्शनल डेमोक्रेसी हो, पार्लियामेंट मौजूद हो, वहाँ ऑर्डिनेंस आते हैं तो इसको हमेशा शक नजर से देखा जाता है। अभी 2 रोज पहले जुमे के दिन कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया। ईवान सदर से बाकायदा जारी हुई प्रेस रिलीज के सदर साहब ने जुमे के रोज सुबह 10:30 बजे इजलास तलब कर लिया है, लेकिन एक दिन पहले जुमेरात की शाम को पता चला कि कौमी असम्बली का इजलास तलब नहीं किया जा रहा और उसकी वजूहात भी नहीं बताई गई। तो उस वक्त ये लग रहा था कि कोई इस तरह की कानून साजी या उस तरह की कोई तरमीम आने वाली है। अब आज कल किसी वक्त भी ये ऑर्डिनेंस आ जाएगा। ऑर्डिनेंस अगर इस कानून को अगर लाना मकसूद भी था, और अगर वाकई हुकूमत ये समझती है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और गलत इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि इस कानून से तो अब सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सिविल सोसाइटी सब में तशवीश की
लहर दौड़ी हुई है कि किस तरह से अब पुलिस ये इस मामले को, अगर किसी के खिलाफ फेक खबर चलती है या कुछ समझते हैं मेरे खिलाफ खबर फेक चली है, उसको काबिल दस्तअंदाजी में पुलिस क्राइम बना दिया गया है और पुलिस उसमें खुद इनिशिएट कर सकेगी। इससे पहले ये था कि अगर कोई शख्स समझता है कि मेरे खिलाफ कोई ऐसी बात छपी है या सोशल मीडिया पे तो मैं शिकायत करूंगा, तो फिर वो कानून हरकत में आता है। अब ये है कि कानून पर ठीक है तारिक चौधरी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस एक्ट के अंदर तरमीम की गई है, पुलिस को जो है वो इसका हिस्सा बना दिया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज चलती है जो कि गलत है, चलनी नहीं चाहिए, इसमें रोकथाम आएगी? देखिए, बात यह है कि फेक न्यूज की तारीफ तो हर एक शख्स की अपनी अपनी है। हर शख्स समझता है कि उसके खिलाफ जो बात छपी है वो ये चली है वो गलत है, या तो फिर पहले ये तय कर लिया जाए कि फेक न्यूज की तारीफ क्या है, गलत खबर की तारीफ क्या है। बाज़ का बड़ी बड़ी खबरें हैं, बड़े बड़े वाकयात हैं जिनको हुकूमत वक्त या वो शख्स वो फ्रीक जो कहता है कि वो गलत है, वक्त आने पर तो साबित हो जाती है, लेकिन इस दौरान वो शख्स जिसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई होती है उसको तो रगड़ा लग जाता है। तो फिर हुकूमत बाकायदा इसको फिर पार्लियामेंट में लेके आए, पार्लियामेंट में अवाम के नुमाइंदे मौजूद हैं, उसमें डिस्कशन करें, फेक न्यूज की डेफिनेशन तय कर लें और डेफिनेशन तय करके उसमें जो फाल करता हो उसको फिर कवानीन के मुताबिक लाया जाए। तो ये एक खास मौके पर जब किसी खास सर्कमस्टेंसेज में कानून साजी की जाती है ऑर्डिनेंस के लिए, उसको फिर जो है सिविल लिबर्टीज के हवाले से। ठीक है। अच्छा शौकत, जिस तरह से तारिक चौधरी कह रहे हैं कि बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए, आपने इब्तिदा में कहा कि इसको कानूनी तरीके से होना चाहिए था, लेकिन अभी जो कानूनी तरीका है वो यकीनी तौर पर वो नहीं है जिससे जमहूरी तकाजे पूरे हों, जिससे अपोजिशन भी मुत्तफिक हो जाए। पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी जिसमें हमने देखा वजीर आजम की जानिब से भी बहुत उसमें गम गुस्से का इजहार किया गया और दीगर हुकूमती वज़रा ने भी कहा कि खातून अव्वल के खिलाफ इस तरह की खबर दी गई और चलाने वालों का हमें पता है। उसके बाद हमने देखा कि तेजी आई इन तमाम मामलात में, यहां तक तेजी आई कि पार्लियामेंट के सेशन का भी इंतजार नहीं किया गया। देखें, किसी के खिलाफ भी जो लोग या और दीगर जो बातें की जाती हैं, हम मीडिया प्रैक्टिशनर हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, हम इसके हक में नहीं हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, यानी जिन्होंने स्क्रीन पे बोलना है आकर या अखबारात में बाई लाइन लेनी है, वो पहले ही मोहतात होते हैं। हमारा मसला नहीं है हम मीडिया का, ये तो नाम है मीडिया का। असल मसला वो है कि जो फेक आईडी से, फेक नंबर से कॉलिंग करते हैं, फेक किस्म के वो फेसबुक पे मैसेजेस डालते हैं, मसला सारा उनका है। नंबर 2, अगर फर्स्ट लेडी के खिलाफ आए हैं, हुकूमत इतना सीख पा हो रही है, तो बाकियों मुखालफिन के हवाले से जो हुकूमत, हुकूमती ओहदेदारान, हुकूमती वज़रा कहते हैं, मसलन मैं छोटी सी एग्जांपल दूं कि कहा जाए कि जी ये चोर हैं, आपने कहाँ साबित किया है कि ये चोर हैं? किसी के बाप दादा को चोर कह रहे हैं आप, वो उनके लिए गाली नहीं है, वो उनके लिए भी उतना ही तकलीफ दे बायस है जितना आपके लिए इस तरह की बातें हैं। नंबर 3, कानूनी है ये ऑर्डिनेंस, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा आइन इसकी इजाजत देता है, लेकिन जब यहाँ पर पुलिस की विजिलेंस आ गई, पुलिस के दस्तअंदाजी केस बन गया, इट मीन्स वो एग्जेक्टिव ऑर्गन है, फिर वो जो भी सिटिंग हुकूमत होगी वो उसको यूज करेगी। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन समझा जाता है, मामला जुडिशरी ने सेटल करना हो तो फिर तो सब कहें कि हाँ ठीक है, एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, और शौकत पराचा भी शरीक गुफ्तगू थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।